लड़की के आसपास सर्च करने पे हमको एक नोट मिला है, उसमें उसने अपनी परेशानियों के बारे में कुछ लिखा है। जिंदगी से हार गई। हार कर एक सुसाइड। एक छात्रा बीएड की पढ़ाई कर रही थी और वह अपनी जिंदगी से हार गई। हार कर एक सुसाइड नोट लिखा। इसके बाद वह फांसी के फंदे पर लटक गई। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या वजह रही, विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निशांत तिवारी है और आप देख रहे हैं द फ्री वॉइस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के गंगानगर में रहने वाली देववती राठिया बीएड की पढ़ाई कर रही थी और इसके साथ ही कंप्यूटर की कोचिंग भी कर रही थी। कुछ दिनों से वह काफ़ी परेशान थी और उसे प्रेमी के दो प्रेमिकाएं जो थी लगातार वह फ़ोन करके उसे परेशान करते थे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने सुसाइड नोट पर किया है। सुसाइड नोट मिलने पर इसका खुलासा हुआ है। बता दें कि जब किराया मालिक ने उसे आवाज़ दिया तब वह नहीं सुनी। इसके बाद किराया मालिक ने दरवाज़ा खटखटाया और उन्हें बुलाने की कोशिश की, फिर भी आवाज़ अंदर से नहीं आई। इसके बाद जब वह खिड़की से देखे तो शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने कहा कि जब तक वे ना आ जाएं तब तक शव को ना उतारा जाए। इस वजह से पुलिस ने दरवाजे को सील कर दिया और जब तक परिजन नहीं आए तब तक वह बंद था। परिजन की मौजूदगी पर दरवाजा खोला गया और शव को फांसी के फंदे से उतारा गया। हैरान करने वाली बात यह है कि उसके पास से यानी देववती राठिया के पास से एक सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में दो युवतियों का जिक्र है। उन्होंने बताया कि वह युवती उन्हें लगातार काफी दिनों से परेशान कर रही थी। इसे वह काफी दिन से सह रही थी, लेकिन काफी परेशानी के बाद वह इस कदम को उठाने को मजबूर हो गई। उन्होंने बताया कि दो प्रेमिकाएं हैं जो धर्मजयगढ़ और मयनगढ़ की रहने वाली हैं। वो उसे फोन पर अनाप शनाप कहते थे और काफी दिन से परेशान कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने यह कदम उठाया है। बता दें कि देववती राठिया मूलतः रायगढ़ की रहने वाली थी और पढ़ने के लिए आई थी, बीएड कर रही थी। इसके साथ साथ वह कंप्यूटर की कोचिंग भी कर रही थी। लेकिन घटना के बाद उसका परिवार दहल गया और जांच की अब मांग कर रहा है। वहीं पुलिस बारीकी से मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इतनी प्रताड़ित देववती राठिया हो गई कि वह इतना बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो गई। ऐसा क्या उन युवतियों ने कह दिया या कर दिया जिससे देववती राठिया ने यह कदम उठा लिया। लेकिन जांच का यह विषय है, पुलिस जांच कर रही है। लेकिन एक और मन में विचार आता है कि बीएड की पढ़ाई करने वाली छात्रा अगर इस तरह का कदम उठाती है तो बाकी युवाओं पर भी क्या असर पड़ेगा। अगर कोई इस तरह का कदम उठाता है तो जरूर परेशान होगा, लेकिन इस परेशानी का समस्या का समाधान हो सकता है। इस परेशानी को खत्म भी किया जा सकता है, लेकिन अगर फांसी पर झूलने से इस परेशानी का समाधान हो सकता है तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यह करने के बाद समस्या उनके परिवार के ऊपर और बढ़ जाती है। लेकिन इस बात को युवा नहीं सोच रहे हैं। ये समझने वाली बात है कि इस तरह की चीजें अगर उनके साथ होती हैं तो इस बात की चर्चा उन्हें अपने परिजनों से करनी चाहिए और उनके दोस्तों यानी अपने दोस्तों से करनी चाहिए कि इस तरह की परेशानी है, इस पर क्या किया जा सकता है। समस्या का समाधान जरूर हो सकता है, लेकिन अगर जिंदगी से अलविदा कह दिया जाए तो समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं होगा। यह बात समझने वाली है। अगर बीएड की छात्रा इस तरह का कदम उठाती है तो ये मसला गंभीर है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यह मसला गंभीर इसलिए है क्योंकि पढ़ा लिखा वर्ग अगर इस तरह का काम करेगा तो बाकी लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़े। पुलिस अधिकारी का क्या कहना है यह भी सुनते हैं। कल रात को सिविल लाइन क्षेत्र में एक लड़की की सुसाइड का हमको सूचना मिला। इस संबंध में हमने मर्ग कायम किया है और जांच आगे जारी है। सर, इसमें कुछ सुसाइड नोट मिला है? लड़की के आसपास सर्च करने पे हमको एक नोट मिला है, उसमें उसने अपनी परेशानियों के बारे में कुछ लिखा है।
चूँकि मामला अभी जांच पे है तो इतना ही बता। जितने भी कारण हो सकते हैं सुसाइड के रिलेटेड, उनके पर्सनल रिलेशंस भी हो सकते हैं, फैमिली रिलेशंस भी हो सकते हैं, सबको सारे एंगल्स की जांच की जा रही है, फिर उसके आगे ही प्रोसीड कर। पुलिस अधिकारी को आपने सुना, उन्होंने बताया कि किस वजह से आत्महत्या की है और एक सुसाइड नोट भी मिला है। उसमें कुछ नामों का जिक्र है जिसे सार्वजनिक पुलिस नहीं कर रही है क्योंकि मसला गंभीर है, ऐसा बताया जा रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जांच किस तरह होती है और क्या निकल कर सामने आता है, लेकिन मसला गंभीर जरूर है, यह मैं बार बार कह रहा हूँ। आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर इस तरह की अगर आपके भी मन में कोई ख्याल आते हैं तो अपने आसपास, पड़ोस और अपने परिजनों से चर्चा एक बार जरूर। ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे आपके घर वाले परेशान हो जाएं और आसपास वाले भी परेशान हो जाएं। निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। नमस्कार।